चाहिए। अगर आप ध्यान से बात सुनोगे और कमेंट सेक्शन में नहीं जाओगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट होंगी। एकाग्रता की जरूरत है दोस्त। गुरु और छात्र के बीच में सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो समर्पण का है। कहते हैं कि गुरु भाव तब मिलता है जब शिष्य या छात्र के अंदर एक समर्पण भाव होता है। अगर छात्र के अंदर समर्पण भाव हो जाए तो वो शिष्य हो जाता है ना। ये जरूरत है। आपने सुनी है आरुणि की कहानी, उद्दालक आरुणि कहानी? बचपन में पढ़ाई जाती थी हमको। आरुणि उनके शिष्य थे, आश्रम में रहते थे। तो जब उनके धान में पानी जा रहा था, खेत में पानी जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो पानी है उसको रोकने के लिए भेजा था अपने शिष्यों को, लेकिन जब कुछ शिष्यों ने प्रयास किया और पानी नहीं रोक पाए तो उसके बाद में आरुणि गए, पूरी रात जल की धारा में लेटे रहे ताकि जो मैड टूट गई थी वो पानी जो है प्रवाह ना हो उसका, वो फसल में अत्यधिक प्रवाह ना हो जिससे नुकसान हो फसल का। तो क्या बोलेंगे, आपका मैड टूट करके बाकी जगह जहाँ पानी की जरूरत थी तो खुद लेटे रहे। जब गुरु ने अपने शिष्य को देखा इस भाव के साथ में, तो अब उन्होंने कहा कि एक शिष्य के समर्पण से ज्यादा गुरु दक्षिणा कुछ हो नहीं सकती। कोई धन इसकी तुलना नहीं कर सकता, कोई वैभव ऐश्वर्य कोई संपदा इसकी तुलना नहीं कर सकती। अगर समर्पण है तो वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो समर्पण का मतलब कक्षा में होता है साथी। आज तो हम बेशक से एक मॉडर्न युग में आ गए हैं, आधुनिक शिक्षा आ गई है और डिजिटल एजुकेशन है, गुरुकुल के जमाने खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कम से कम आप समर्पण का मतलब कि आपसे जो कहा जाए उसका आप पालन करें और ध्यान से सुनें। ये मेरी रिक्वेस्ट है।